कहाँ तक लिखे आप लोग? तीन उनके विचारधारा तीन हो गए हैं। विचारधारा 3 हो गया। पहला लिखिए चीज सम्मत विचारधारा। हो गया तीनों, तो उसके बारे में भी लिख डालना है। चीज सम्मत विचारधारा लिखिए। भारतीय मानसून के संदर्भ में भारतीय मानसून के संदर्भ में प्रथम परिकल्पना प्रथम परिकल्पना 1686 में ईस्वी में एडमंड हेली ने किया था। भारतीय मानसून के संदर्भ में प्रथम परिकल्पना 1686 में एडमंड हेली ने किया था। इनके परिकल्पना को आगे लिखिए। इनके परिकल्पना को चीज सम्मत विचारधारा कहते हैं। इनके परिकल्पना को चीज सम्मत विचारधारा कहते हैं। यह विचारधारा तापी संकल्पना पर आधारित है। यह विचारधारा तापी संकल्पना पर आधारित है। यह विचारधारा तापी संकल्पना पर आधारित है। इनके अनुसार स्थल और सागर के तापमान स्थल और सागर के तापमान और वायु दाब के विभिन्नताओं के कारण मानसून की उत्पत्ति होती है। प्रथम लिखे भाई। भारतीय मानसून यानी विभिन्नताओं के कारण मानसून की उत्पत्ति होती है। मानसून की उत्पत्ति होती है। भारतीय मानसून के संदर्भ में प्रथम परिकल्पना 1686 में एडमंड हेली ने किया था। इनके परिकल्पना को चीज सम्मत विचारधारा कहते हैं और यह विचारधारा तापी संकल्पना पर आधारित है। इनके अनुसार स्थल और सागर के तापमान और वायु दाब विभिन्नताओं के कारण मानसून की उत्पत्ति होती है। इसके बाद आप लिखेंगे
क्लोन महोदय का वायरासी परिकल्पना। हम तो सोचे कि आप लोग लिख लिए हैं। मिटा दीजिए सर, लिख लेंगे बगल में किसी ने थोड़ा अपना ठीक है, आगे लिखिए। आगे है आपका क्लोन महोदय का वायरासी परिकल्पना। क्लोन महोदय का वायु राशि परिकल्पना। लिखिए। भारतीय मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना क्लोन महोदय ने दिया था। क्लोन महोदय ने दिया था। देखिए, ये प्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना किसने दिया था? क्लोन महोदय ने दिया था। इनका मानना था कि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन परिवर्तन के कारण अस्थायी हवाओं की पेटियों में खिसकाव होता है। अस्थायी हवाओं की पेटियों में खिसकाव होता है, जो इन हवाओं की दिशा को प्रभावित करता है। क्लोन महोदय के अनुसार भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों में सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन स्थिति आगे लिखेंगे ITCJ
जेड, इसे कहते हैं अंतरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये कहते हैं ना, अंतरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में खिसकाव क्षेत्र में खिसकाव, एल नीनो धारा तथा जेट स्ट्रीम का प्रभाव प्रमुख है। एल नीनो और जेट स्ट्रीम का प्रभाव अधिक है। तो भारतीय मानसून के संदर्भ में प्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना क्लोन महोदय ने दिया था। इनका मानना था कि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन परिवर्तन के कारण अस्थायी हवाओं की पेटियों में खिसकाव होता है, जो इन हवाओं की दिशा को प्रभावित करता है। प्रभावित करता है। क्लोन महोदय के अनुसार भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों में सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन स्थिति, ITCZ अंतरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में खिसकाव होता है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव एल नीनो और जेट स्ट्रीम का प्रभाव अधिक है। ठीक है, इतना लिखे हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा हम और लिखेंगे, जो इसमें क्लोन महोदय ने ग्रीष्मकाल के बारे में जो अपना मत दिया है वो लिखेंगे। ठीक है ना। तो इसमें आगे देखिए, मिटा देना इसको। अब देखिए आगे है आपका, इसमें है क्लोन महोदय का मानना था ग्रीष्मकाल में, क्लोन महोदय का, हाँ उसी में अगले पैराग्राफ से, क्लोन महोदय का मानना था कि ग्रीष्मकाल में, क्लोन महोदय का मानना था कि ग्रीष्मकाल में उत्तर भारत में उच्च तापमान रहता है। उत्तर भारत में, अगले पैराग्राफ से लिखेंगे भाई, उसी में उत्तर भारत में उच्च तापमान रहता है तथा सागरी भाग में क्या रहता है, तथा सागरी भाग में उच्च वायुदाब बनता है। याद रखिएगा, तथा सागरी भाग में उच्च वायुदाब बनता है। क्या बनता है? उच्च वायुदाब बनता है। ठीक है ना, यही क्लोन महोदय का मानना था। अब इसके बाद जो मेन पॉइंट है वो अगले पैराग्राफ से लिखेंगे। ग्रीष्मकाल में, हाँ देखें चेंज किए है ना, तो चेंज करने का मतलब यहाँ से आप लोग लिखेंगे, मतलब एक लाइन छोड़ के। हाँ नहीं भाई ये लाइन छोड़ देंगे और हाँ ये लाइन छोड़ देंगे और आधे वाली लाइन से लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या, ग्रीष्मकाल में, ग्रीष्म काल में कौन सा, ITCZ
CZ के सूर्य के साथ उत्तर की ओर बढ़ता है, उत्तर की ओर बढ़ता है, उत्तर की ओर बढ़ता है। इस खिसकाव से यह विषुवत रेखा को पार करके, इस खिसकाव से विषुवत रेखा को पार करके दक्षिण पश्चिम पछुआ पौने, दक्षिण पश्चिम पछुआ पौने। अब यहीं से आप लोग आगे लिखिए, दक्षिण पश्चिम पछुआ पौने। लिख लिए हैं। पौने सागरी तथा बंगाल की खाड़ी में, सागरी तथा बंगाल की खाड़ी में दो शाखाओं में विभक्त हो करके आर्द्रता ले करके दक्षिण पश्चिम पछुआ पौने अरब सागरी एवं बंगाल की खाड़ी में दो शाखाओं में विभक्त हो करके पछुआ पौने आर्द्रता लेकर, रुके रहिए, बोल रहे हैं। अच्छा अभी पीछे बोल रहे हैं। दक्षिण पश्चिम पछुआ पौने अरब सागरी एवं बंगाल की खाड़ी में दो शाखाओं में विभक्त हो करके आर्द्रता ले करके भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा करती हैं। फिर पश्चिमा पौने के बाद वो बोले थे अरब सागर के जैसे जी आप आर्द्रता लेकर ही आगे से बोलिए, आर्द्रता लेकर के भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा करती हैं। यहाँ तक लिख लिए हैं। ये सब बोल रहे पीछे रिपीट कर दिए। आप लोग जो है ध्यान से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिम पछुआ पौने अरब सागरी एवं बंगाल की खाड़ी में दो शाखाओं में विभक्त हो करके बार बार वही शब्द बुलवा रहे हैं हमसे जो है। अरे यार कितनी बार बोले हैं। दोहरा रहे हैं फिर भी उसी में जो है लगे हुए हैं। अरे एक बार सुनिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं। देखिए हम यही बोले हैं ना दक्षिण, अब देखिए 5वीं बार बोलने जा रहे हैं। जी सर। दक्षिण पश्चिम पछुआ पौने, दक्षिण पश्चिम पछुआ पौने
अरब सागरी एवं बंगाल की खाड़ी में दो शाखाओं में विभक्त हो करके आर्द्रता ले करके भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा करती हैं। अब इसके बाद बोलना मत फिर है कि सर जी फिर बोलिए। हो गया ना। अब इसका रीजन हम बताएंगे आपको। यहाँ पे हम क्यों नहीं लिखे हैं, अब इसके आगे क्यों नहीं लिख रहे हैं, इसका रीजन बाद में आपको बताएंगे। वीडियो के बाद। हाँ इसमें अब है, नीचे की लाइन से लिखिए। ये बहुत बड़ा है थोड़ा सा ना, इसको थोड़ा एक बार पढ़िए और पढ़ने में अगर नहीं समझ में आता तो फिर आप पूछिएगा, क्योंकि ये विचार है, ये परिकल्पना है और यही क्लोन महोदय जो अपनी परिकल्पना प्रकट कर रहे हैं। ठीक है ना। नीचे की लाइन से लिखिए, क्लोन महोदय ने, हाँ हेडिंग है लिखिए, हाँ हेडिंग नहीं है, नीचे की लाइन से लिखना है, नीचे की लाइन से लिखना है। अगला 5 लाख क्लोन महोदय। हाँ क्लोन महोदय ने, नहीं भाई हेडिंग नहीं है, अगले पैराग्राफ से लिखना है। जी सर लिखिए, सर यहाँ पे भी तो अरे यार उसी में है। अरे उसी का नीचे से लिखिए यार। आगे कंटेंट उनका है। यस सर, क्लोन महोदय लिखिए, आप बोलिए सर। क्लोन महोदय ने हाँ। भारतीय मानसून की अनिश्चितता हो गया ना, अनिश्चितता कामा अनियमितता को ध्यान में रख करके स्पष्ट किया है। ध्यान में रख करके स्पष्ट किया है कि भारत में सूखा और बाढ़ की संभावनाओं के लिए एल नीनो कामा ला नीनो जैसी, हाँ एल नीनो ला नीनो जैसी जलधारा जिम्मेदार है। हाँ ला एल नीनो ला एल नीनो जैसी जलधारा जिम्मेदार है। आगे बढ़े। अब अगले पैराग्राफ से लिखिए, उसी में अगले पैराग्राफ से स्पष्ट है कि 5-6 वर्षों के अंतराल पर, हाँ 5.6 वर्षों के अंतराल पर
अंतराल पर एल नीनो गर्म धारा, एल नीनो गर्म धारा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पहुंचती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पहुंचती है तो वहां के वायुमंडल के तापमान को बढ़ा देती है। तापमान को बढ़ा देती है। यहां तक लिख लिए हैं। इससे दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पौने, इससे दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पौने कमजोर हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। ये हवाएं विषुवत रेखा की ओर देर से पहुंचती हैं। विषुवत रेखा की ओर देर से पहुंचती हैं, जिससे दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप में देर से आती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप में देर से आती हैं और सूखे की संभावना बढ़ जाती है। सूखे की संभावना बढ़ जाती है। सर बढ़ जाती है कि बढ़ जाती है? अरे भाई, सूखे की संभावना बढ़ जाएगी ना। देखिए, इसमें जो आपसे कहा गया है, बड़े ध्यान से आप क्लोन महोदय की विचारधारा को पढ़िएगा, तभी आपको भारत के मानसून के बारे में बढ़िया से समझ में आएगा। और यही मेन है। देखिए, क्लोन महोदय का मानना क्या है, पॉइंटर आप बताएंगे। क्लोन महोदय का मानना ये है कि सूर्य जब उत्तरायण होता है और दक्षिणायन होता है, दक्षिणायन और उत्तरायण होता है, दक्षिणायन उत्तरायण कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका ग्लोब है, ग्लोब में ये इक्वेटर है, यानी भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 अक्षांश रेखा। इसके ऊपर आप देखेंगे 23 से 1/2 अंश में जो है उत्तर में क्या होता है, कर्क रेखा, और 23 से 1/2 अंश दक्षिण में क्या होता है, मकर रेखा। तो जो सूर्य होता है, कभी वो कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है, कभी वो जो है कहाँ चला जाता है, मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। तो कहने का मतलब कि वो सूर्य एक बार उत्तर की ओर आएगा, फिर वो दक्षिण की तरफ चले जाएगा, फिर वो दक्षिण से उत्तर की ओर चला जाएगा।
तो ये जो स्थिति है ये कहलाती उत्तरायण और दक्षिणायन कहलाती है। जब ये नीचे आएगा तो उत्तरायण कहेंगे, और जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या कहेंगे? दक्षिणायन कहेंगे। तो उनका जो मेन मकसद है वो सूर्य भगवान को देखना कि सूर्य भगवान कब उत्तरायण होते हैं और कब दक्षिणायन होते हैं। जब सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है तो बता रहे हैं कि जो अस्थाई हवाओं की पेटियां होती हैं, क्या होती हैं? अस्थाई हवाओं की पेटियां होती हैं, तो सूर्य की दिशा के साथ साथ वो भी क्या होती हैं? खिसकती हैं। कुलोन महोदय का तो यही एकमात्र तर्क है कि भैया जब ये सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है तो उसी के साथ अस्थाई हवाओं की पेटियों में क्या होता है? खिसकाव होता है। अभी आप देख रहे हैं कि ये अस्थाई हवाओं की पेटियां हैं, ठीक है ना? ये अस्थाई हवाओं की पेटियां हैं। तो जब सूर्य उत्तर की तरफ आएगा तो ये पेटियां जो यहां पे आ जाएंगी, यानी खिसकी नहीं खिसकी। और जब सूर्य दक्षिण में होगा तब यही अस्थाई हवाओं की पेटियां यहां पर हो जाएंगी। देख रहे हैं ना? तो इनका यही मानना था कि अस्थाई हवाओं की पेटियों में तभी खिसकाव होता है जब सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। फिर इन्होंने बताया कि जब ये अस्थाई हवाओं की पेटियों में खिसकाव होता है तो यही पेटियां हवाओं की दिशाओं को भी प्रभावित करती हैं, ठीक है ना? यही पेटियां खिसकती हैं तो हवा की दिशा को भी क्या करती हैं? परिवर्तित कर देती हैं। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि अब जब खिसकाव होता है तो प्रभाव सबसे ज्यादा किसका होता है? कि भैया अगर आप मैदान में चले गए हैं लड़ने के लिए और आप गए लड़ने के लिए, लेकिन कोई एक ऐसा नज़ारा आपने देख लिया कि आपको अपना कदम पीछे खींचना पड़ा, तो वो जिस नज़ारे को आपने देखा उसका प्रभाव हो सकता है बहुत शक्तिशाली हो, इसीलिए आप पीछे हो रहे हैं। तो ये जब पेटियां खिसकती हैं और हवाओं की दिशा को प्रभावित करती हैं तो इसका मतलब ये है, ये खिसकती क्यों है? ये पेटियां खिसकती क्यों हैं? ये पेटियां इसलिए खिसकती हैं कि एल नीनो जलधारा जेट स्ट्रीम होती है। जब ये दोनों एल नीनो और जेट स्ट्रीम आ जाते हैं तो इनको खिसकना निश्चित है। ये खिसकेंगे। क्यों खिसकेंगे? क्योंकि ये जो एल नीनो जलधारा है ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर जब पहुंचती है तो ये गर्म जलधारा है और ये क्या करती है? ये सूखे की संभावना को बढ़ा देती है, ठीक है ना? और जब ये सूखे की संभावना को बढ़ा दे रही तो इसका अर्थ ये कि जो आर्द्रता अभी जा रहा था वो आर्द्रता क्या है? नीचे चला आएगा। इसी कारण इन अस्थाई पेटियों में जो है खिसकाव होता है और खिसकाव होने से ये हवाओं की दिशा को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। इसीलिए अंतिम लाइन में लिखवाया गया है कि 5-6 वर्षों के अंतराल पर एल नीनो गर्म जलधारा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पहुंचती है और वहां के वायुमंडल के तापमान को बढ़ा देती है। बढ़ाने का मतलब है कि जब तापमान को बढ़ाएगी तो आर्द्रता जल्दी ले पाएगी? नहीं ग्रहण कर पाएगी। भाई ठीक है, आर्द्रता तो ग्रहण करेगी लेकिन थोड़ा बहुत ग्रहण करेगी, बहुत ज्यादा नहीं ग्रहण करेगी। तापमान जब गर्म होता है तो वहां की हवाएं जो होती गर्म होती हैं, क्या उनमें नमी होती है? नहीं होती है। और जब तापमान कम होगा तभी तो नमी को धारण कर पाएगा। अब आप ही लोग जो है एक एग्जाम्पल के लिए बता सकते हैं कि इस समय पूछ सकते हैं क्या सर इसमें तापमान ज्यादा या कम है? तापमान क्या है? कम है।
और तापमान कम है तभी आपको ठंडी लग रही है, और तापमान ज़्यादा होता है तो हम लोग क्या लगता है, गर्मी लगती है। अब इसके बाद अब इसने ये बताया है कि जो बाढ़ और सूखा आता है भारत में, अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो एल नीनो जलधारा है। यही एल नीनो जलधारा है जो भारत में सूखे की संभावना को बढ़ा देती है। ठीक है ना। इसके बाद एक और चीज आप जान लेंगे कि एक आपको हमने ये नहीं बताया तिब्बत के पठार के बारे में। एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि एक होता है उष्ण, एक होता है उपोष्ण। अब ये ध्यान देना है कि ये जो उष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र है ये उत्तरी भारत में होता है, और जो उपोष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र होता है क्या होता है, दक्षिणी भारत में होता है। ये आप जो है ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमने देखा कि ग्रीष्म काल में ITC-Z, अब जो पॉइंट थे इसको हमने मिक्स करके आपको बता दिया। अगले जो पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा हम ये कर रहे हैं कि जो आपके दक्षिण पश्चिम यानी मानसून होता है वो दो भागों में बांटता है। एक चला जाता है मानसून आपका जो है कहाँ, अरब सागर की ओर, और एक मानसून कहा जाता है बंगाल की खाड़ी की तरफ। यहाँ पे लिखाया गया है। यहाँ पे देखिए होता क्या है कि आप देखेंगे कि यही भारत है, तो भारत में आप देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, हिंद महासागर। ठीक है ना, हिंद महासागर होता है, और हिंद महासागर के बगलिए में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको कुछ दूरी पे जो है मेडागास्कर दिखाई देगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसके दक्षिण पूर्वी भाग पे, ठीक है ना, इसके दक्षिण पूर्वी भाग पे क्या होता है कि ये दक्षिण पश्चिम मानसून बनना स्टार्ट होता है। मतलब भारतीय मानसून यहीं से स्टार्ट होता है, यही बनना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। जब ये दक्षिण पश्चिम पछुआ पौने, ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम पछुआ पौने जब ये पहुंचती हैं तो इस मानसून को दो भागों में बांट देती हैं। मानसून उत्पत्ति होता है तो यहीं से, और ये आया कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से होते हुए ये हिंद महासागर के पास पहुंचता है, और यहीं पे दक्षिण पश्चिम पश्चिमा पौने से क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। जब ये मानसून दक्षिण पश्चिम पश्चिमा पौने से प्रभावित हो जाता है तो ये दो भागों में बढ़ जाता है। यहीं से दो भागों में बढ़ता है, और यहीं से जब दो भागों में बढ़ता है तो एक भाग आपका चला जाता है अरब सागर में, और दूसरा भाग कहाँ चला जाता है, बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। तो जो अरब सागर में मानसून जा रहा है वो भी आर्द्रता लेगा, और भारतीय उपमहाद्वीप में क्या करेगा, बारिश करेगा। इसके बाद जो बंगाल की खाड़ी में है वो भी क्या करेगा, आर्द्रता लेगा। आर्द्रता लेने के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में क्या करेगा, बारिश करेगा। ठीक है ना, इतना तो समझ गए हैं ना। अब इसके बाद आगे देखिए इन्होंने आगे क्या कहा, इन्होंने ये बताया है कि जो पहली शाखा है, पहली शाखा कहने का मतलब, पहली शाखा कहने का मतलब क्या है, अरब सागर वाला। ठीक है ना, पहले तो इसमें आप समझ लीजिए जो बंगाल की खाड़ी अरब सागर का जो मानसून है वो कहाँ कहाँ पे बारिश करता है। तो पहली जो शाखा अरब सागरी मानसून हवाओं के रूप में ये पश्चिमी घाट, नर्मदा घाटी और गुजरात तट पर क्या है, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट और नर्मदा घाटी। और इसके बाद आप देखेंगे
गुजरात तट। क्या लिखा है? गुजरात तट। हाँ, गुजरात तट। यानी आप देखेंगे जो अरब सागर का मानसून है वो पश्चिमी घाट पे वर्षा करता है, नर्मदा घाटी में वर्षा करता है और गुजरात पे भी वर्षा करता है। ठीक है ना। अब इसके बाद अब आप देखते हैं कि जो पश्चिमी घाट वाला इलाका है, जैसे आप देखेंगे महाराष्ट्र है, ठीक है ना, गोवा है, केरल है, कर्नाटक है। बहरहाल कर्नाटक में आप देखेंगे छायावृष्टि प्रदेश भी पड़ जाता है। तो यहाँ पे जो है पश्चिमी घाट पे वर्षा बहुत ज्यादा होती है। वर्षा क्या होती है? वर्षा ज्यादा होती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पश्चिमी घाट पे वर्षा ज्यादा क्यों होती है। पश्चिमी घाट पे वर्षा ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि वहां पे समकोणिक स्थिति बन जाती है। समकोणिक स्थिति बनने के कारण पश्चिमी घाट पे वर्षा क्या होती है? अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। इसके बाद देखेंगे गुजरात और राजस्थान, ये दोनों ऐसे इलाके हैं जहां पे वर्षा कम होती है। वर्षा कम होने का रीजन क्या है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के हवाओं के समानांतर स्थित होने के कारण यहां पे वर्षा क्या होती है? कम होती है। आपसे 2 क्वेश्चन किया गया है कि पश्चिमी घाट पे वर्षा अधिक होती है समकोणिक स्थिति के कारण, राजस्थान और गुजरात में वर्षा कम होती है क्यों? अरावली पर्वत के कारण। ठीक है ना। पश्चिमी घाट में वर्षा अधिक होती है समकोणिक स्थिति के कारण, और राजस्थान और गुजरात में वर्षा कम होती है क्यों? अरावली पर्वत के कारण। ठीक है ना। इसके बाद आप लोग मैथ पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना है, कल फिर आपसे चर्चा हम करेंगे। ठीक है, बंद करिए थोड़ा बहुत।